आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई 12 सितंबर तक मुलतवी। ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। बारह और 13 सितंबर को असेंबली इजलास मुनक्किद करने बीएसी इजलास में फैसला। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का सरमाई इजलास मुनक्किद किया जाएगा। गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा हुकूमत के जेर गौर। साइकिल ट्रैक और सोलार रूफिंग का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता ने लंदन ओयोरोस और बदकम्मा तकरीब के पोस्टर का किया इजरा। तकरीब में फिल्म डेवलपमेंट चेयरमैन, फोर्ट चेयरमैन, ओटीआरएस, एनआरआईज की शिरकत। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है खराज। बांग्लादेश की जदोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद का खिताब। और मध्य प्रदेश में मुसल्लह अफवाज में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों के दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। अंबेडकर स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील। लाठीचार्ज और संगबारी के भी वाकयात। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असेंबली का मानसून इजलास जो मंगल को आज शुरू हुआ था, हालिया दिनों में चल बसने वाले अरकान को खराज पेश करने के बाद 12 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो कुर्सी सदारत पर फाइज थे, ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद ऐवान की कार्रवाई को आइंदा पीर तक मुलतवी कर दिया। साबिक अरकान एस मल्लू जिन्होंने तुंगतुर्ती हल्के की नुमाइंदगी की थी के साथ साथ कमलापुर असेंबली हल्के के साबिक में नुमाइंदगी करने वाले पी जनार्दन रेड्डी की को भी ताज़ियत पेश की गई। వరకు కమలాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు 1959 నుండి 1971 వరకు హుజరాబాద్ సమితి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. వీరు జమ్మికుంటలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డారు. లెప్రా సొసైటీలో సభ్యులైన వీరు 1968లో హిందూ కుష్టు నివారణ స్థాపించి కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తులకు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 1974 సంవత్సరంలో గ్రామ నవ నిర్మాణ సమితి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్య, గ్రామీణాభివృద్ధి రంగాలలో ప్రజలకు సేవలందించారు. 1969 నాటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని జైలు శిక్ష అనుభవించారు. వీరు సోషలిస్ట్ నాయకుడిగా గొప్ప పేరు సంపాదించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 మార్చి 28న మరణించారు. వీరి వయసు 87 సంవత్సరాలు. వీరిరువురి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. Now the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Monday, the 12th September 2022. असेंबली इजलास के इनेकाद के सिलसिले में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और चेयरमैन कानून साज काउंसिल की क़यादत में बीएसी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर इजलास के इनेकाद के अय्याम कार और मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़रा, चीफ विप के अलावा कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी और अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की। इजलास में बीएसी ने इस माह की 12 और 13 तारीख को असेंबली इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया, ताहम वो ज्यादा दिनों तक इजलास जारी रखना चाहते थे। कांग्रेस और मजलिस ने कहा कि दिन ब दिन इजलास की कार्रवाई के अय्याम कार के दिन कम होते जा रहे हैं। ताहम वज़रा ने कहा कि काम के दिन कम होने के बावजूद काम के औकात
लंबे हैं और कारोबार बाकायदगी से मुकम्मल हो रहा है। वज़रा ने बताया कि वो गणेश जुलूस और यौम कौमी एकजहती तकारीब के पेश नज़र इजलास मुनक्किद नहीं कर पा रहे हैं। ताहम वज़रा ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर 14 दिन तक सरमाई इजलास मुनक्किद करने के इम्कान पर गौर करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर बहस और कांग्रेस अक़लियतों और हैदराबाद के मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। वज़रा ने कहा कि वो रियासत के बारे में मरकज के रवैये के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़रा ने बताया कि इजलासों में बहुत से बिल और करारदादें पेश की जाएंगी। दरियासना पहले मुलतवी कानून साज इजलासों के तसलसल में असम्बली के इजलास आज शुरू हुए। मीटिंग शुरू होने के बाद ऐवान ने टंगू टूटी के साबिक़ रुकन असम्बली एम स्वराज्यम और कमलापुर के साबिक़ रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी को खराज पेश किया। अरकान ने दोनों की मौत पर सोग में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। बाद अज़ां स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने पीर की सुबह 10 बजे असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की। इसके अलावा जब कानून साज कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ उस वक्त हालिया गोदावरी सैलाब पर एक मुख्तसर मुद्दती बहस की गई। MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लायद किया कि मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों ने गोदावरी कैचमेंट इलाकों का दौरा किया लेकिन एक पैसे की मदद नहीं की। उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें वहां भेजकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। BSE इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत गंडीपेट के इतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा रखती है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने यह बात कही। उन्होंने आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड के करीब साइकिल ट्रैक और सोलार रूफिंग का संग बुनियाद रखा। वजीर KTR ने कहा कि हुकूमत मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में भी साइकिल्स को ले जाने की इजाजत देने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल ट्रैक को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक अवाम के लिए आइंदा गर्मा तक दस्तयाब हो जाएगा। KTR ने कहा कि अनंतगिरी हिल्स, कोत्तापल्ली झील और विकाराबाद के दीगर हिस्सों को भी सियाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ హితమైన, పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని ప్రజా ఉపయోగకరమైన నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సొల్యూషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 6 నెలల కిందట అనుకుంటాను బహుశా ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో నాకు ఒక ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సౌత్ కొరియాలో అక్కడ ఒక సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉందండి, హైవే మధ్యలో కట్టినారు, విత్ సోలార్ ప్యానెల్స్తో షేడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తూ కట్టినారు. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది. హైదరాబాద్లో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, తెలంగాణలో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు, మనం కనుక చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు సూచించడం జరిగింది. సూచిస్తే దానికి వెంటనే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి తప్పకుండా చేస్తాము, సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి చేస్తామని చెప్పి వారికి నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు మీకు పక్కన అనంతగిరి హిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం ఏరియాని కూడా బాగా టూరిజం విషయంలో డెవలప్ చేయాలన్న విషయంలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, నేను అందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు చాలా కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాం. ఇది మొదటి దశ మాత్రమే. రెండవ దశలో గండిపేట చుట్టూ కూడా 46 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది పెరిమీటర్. అక్కడ కూడా మొత్తం 46 కిలోమీటర్లు కూడా ఇదే రకమైన సైక్లింగ్ ట్రాక్, చక్కటి లీజర్ అవుట్ పోస్ట్, చక్కటి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో చక్కటి రిసార్ట్స్ లాంటివి కూడా ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన కూడా ఉంది. మరి HM तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के आज से शुरू हुए इजलास के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 2000 मुलाजमीन पुलिस के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। असेंबली के अतराफ के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई। पुलिस ने असेंबली और उसके अतराफ किसी भी किस्म के जुलूसों, जलसों, रैलियों और एहतजाज के खिलाफ इंतबाह दिया है। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अंदर 4 दर्जे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस की हिफाजत पर मामूर किया गया है।
तेलंगाना के नागार्जुना सागर और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम रिजर्वर में 1,06,205 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 फीट तक उठाते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से 1,46,888 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दूसरी जानिब दाएं और बाएं चैनल में बिजली की पैदावार जारी है। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.70 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट के हुक्काम ने 12 दरवाजे खोलते हुए 96,072 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ा। इस वक्त नागार्जुना सागर में पानी की सतह 589.10 फीट है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 590 फीट है। टीआरएस सुकून कानून साज काउंसिल के कविता ने लंदन में बदकम्मा दशहरा तकारीब के पोस्टर का रस्म इजरा किया। बंजारा हिल्स में वाक़ रुकन काउंसिल के कविता की राजगाह पर मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती फिल्म डेवलपमेंट चेयरमैन अनिल कर्माचलम, टीएस फूड्स चेयरमैन एम राजू सागर के अलावा एनआरआई टीआरएस कायदीन वी श्रीनिवास यादव, टॉक के कायदीन राकेश पटेल, शोशा मोना रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रवीण वंशी पूनम, कौशिक और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के ज़ेर-ए-तमाम 1 अक्टूबर को एक अजीमुश्शान व्यूअर बदकम्मा तकरीब मुनक़्क़िद हुई। रुकन काउंसिल के कविता को इन तकारीब में शिरकत के लिए नुमाइंदों ने मदऊ किया, जिस पर उन्होंने शिरकत करने का तयख़ुद दिया। सरपरस्तों के लापरवाह रवैये से हैरत ज़दा होकर ट्विटर इस्तेमाल करने वाले एक सारिफ ने वीडियो शेयर की। इस मुख्तसर वीडियो में दिखाया गया कि छोटे बच्चे कार के पिछले हिस्से में वाक़ डिक्की में बैठे हैं और कार की डिक्की का दरवाजा खुला है। इस वीडियो पर फौरी कार्रवाई करते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवार को चालान किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के सारिफ ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया, जो दूसरी कार से लिया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि चलती कार में डिक्की में बच्चे बैठे हुए हैं और डिक्की का दरवाजा खुला हुआ है। ये बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, जबकि बालिग अफराद अंदर की सीट पर बैठे हुए हैं। इस सारिफ ने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि इन बच्चों के वालिदैन कितने गैर जिम्मेदार हैं। यह ट्वीट पुलिस के साथ साथ तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव को भी टैग करते हुए भेजा गया। इस ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कार के नंबर प्लेट की जांच की और चालान जारी किया। साथ ही इस सारिफ को इस बात की इत्तला भी दे दी गई। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद में बरहमी पाई जाती है, जो इन बच्चों के लापरवाह माँ बाप के रवैये पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। रुकन असेंबली मलकाजगिरी बेनमपल्ली हनुमंतराव ने इस्तेफादा कुनिंदगान को आसरा शनाख्ती कार्ड हवाले किए। ये प्रोग्राम आनंद बाग में वाक़ उनके कैंप ऑफिस में मुनक़्क़िद किया गया। नेरेडमेट डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले 596 अफराद में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में नेरेडमेट कॉरपोरेटर मीना उपेंद्र रेड्डी, टीआरएस कायदीन और कारकुनान के साथ मुतालिका ओहदेदारों ने शिरकत की। మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, మన మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్నగారికి ధన్యవాదాలు అందరికీ. అదేవిధంగా మన మల్కాజ్గిరి క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఈరోజు పెన్షన్ కార్డులు పంచడం జరిగింది. మన నేరేడ్మెట్ 136 595 రావడం జరిగింది ఈరోజు. ఇంకా రాని వాళ్ళకు కూడా మేము చూసి ఇస్తామని చెప్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇంకా ఇట్లానే ఎన్నో చాలా ప్రోగ్రాంలు చేసుకోవాలని, అందరికీ లేని వాళ్ళకు కూడా నేను అప్లై చేసి ఇస్తానని చెప్తున్నా ఈ సందర్భంగా. ధన్యవాదాలు. शहर और मुजाफाती इलाकों में आज से पहर हल्की और मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी से बेहाल अवाम को राहत नसीब हुई और मौसम खुशगवार हो गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, बेगमपेट, रानीगंज, मिट्टूगुड़ा, मारेटपल्ली, बोयनपल्ली, सीताफल मंडी, एलबी नगर के अलावा शहर के दीगर इलाकों और मुजाफाती इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। हर कारकुन को हुकूमत की तरफ से फराहम करदा श्रम कार्ड हासिल करने के लिए दरखास्त देनी चाहिए। वरंगल कोटावाड़ा पद्मशाली ट्रस्ट की जानिब से मुनज़्ज़म लेबर ख़वानीन के बारे में मजदूरों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में गैर मुनज़्ज़म लेबर बोर्ड के चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी, महकमा लेबर के ज्वाइंट कमिश्नर सुनीता वेंकटेश वेल्लू और राम स्वामी के अलावा दीगर मौजूद थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गणेश विसर्जन
सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। इस महीने की 9 तारीख को वरंगल ट्राई सिटी इलाके में मुनक्किद होने वाले गणेश निमज्जन के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वरंगल पुलिस कमिश्नर, सेंट्रल जोन डीसीपी अशोक कुमार, एडिशनल डीसीपीज वैभव गायकवाड़, पुष्पा रेड्डी और मुकामी एसीपीज, इंस्पेक्टर ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बरकी और रेवेन्यू और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर विसर्जन के मुकाम का भी जायजा लिया गया। సో అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు గణేష్ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది. 31st రోజు స్టార్ట్ అయ్యి 9th వరకు అన్ని ప్లేసెస్లో ఇమర్షన్స్ ఉన్నాయి. దాని గురించి అన్ని ప్రిపరేషన్స్ అయిపోయింది. మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ 14-15 ఇంపార్టెంట్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం టౌన్కి వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి అక్కడ ఇమర్షన్స్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఐడల్స్ కూడా అన్ని ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసాము. అందరికీ పర్మిషన్ ఇచ్చి మొత్తం అరేంజ్మెంట్స్, పండాల్ విజిట్స్, తర్వాత మన పోలీస్ తరఫు నుంచి బందోబస్తు, కెమెరాస్ అండ్ అదర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయింది. విజిట్ కూడా చేస్తున్నాము అన్ని ఇమర్షన్ పాయింట్స్కి. డిపార్ట్మెంట్స్ 2 కలెక్టర్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మరియు అన్ని ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కూడా జరిగింది. పీస్ కమిటీ మీటింగ్. स्काई मीडिया इवेंट्स के इश्तिराक से हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स 2022 का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके पोस्टर की रस्म इजरा तेलंगाना फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिल्म नगर, जुबली हिल्स में तेलंगाना फिल्म चैम्बर के चेयरमैन पी रामकृष्णा गौड़ के हाथों अमल में आए। इस मौके पर टीएफसीसी सेक्रेटरी अरुणा और ज्वाइंट सेक्रेटरी के हमरा इवेंट के मुंतजमीन नाबिद खान और सुहेल मेमन मौजूद थे। टीएफसीसी के चेयरमैन रामकृष्णा गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस साल हैदराबाद पीपुल्स चॉइस अवार्ड तकरीब 30 अक्टूबर बरोज इतबार दी प्लैटिनम बिजनेस बैंक्वेट हिमायत नगर में मुनक्किद होगी। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तबके में ज़माने कदीम से मौजूद तालीमी पसमानदगी और नाखानदगी को दूर करने की गर्ज से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों की शरखानदगी में इजाफे का बेड़ा उठाकर रियासत भर में 225 अक़लियती अक़ामती मदारिस कायम किए, जिसकी नज़ीर मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती, जहाँ अक़लियती तबक़ात के तलबा और तालिबात को अलहदा तौर पर मुफ्त क़ियाम, ताम और मेयारी और मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त देकर ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। अक़लियती तबक़ात को चाहिए कि टेमरिस के मदारिस में अपने कमसिन बच्चों को दाखिले दिलवाकर सरकारी मेयारी और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। इन ख़यालात का इजहार मोहम्मद अब्दुल समद कौंसलर बल्दी वार्ड नंबर 28 ने ज़िला मुस्तक़िल जनगांव में वाक़ अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें मज़कूरा स्कूल में दाखिलों में इजाफे के अलावा उज़्मा में तशरीह मुहिम चलाने के लिए तफसीली और मुशावरत की गई। मोहम्मद अब्दुल समद कौंसलर ने अपने खिताब में बताया कि कॉरपोरेट खानगी तालीमी इदारों की तर्ज पर रियासत तेलंगाना अक़लियती अक़ामती मदारिस में तदरीसी निज़ाम चलाया जा रहा है, जिसमें ताहाल 1,40,000 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम रहकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की पुरज़ोर सताइश करते हुए कहा कि अक़लियती तालिब इल्म पर फ़ी का ज़ायदा से 1 लाख रुपये हुकूमत तेलंगाना खर्च कर रही है, जो कि मुस्लिम दोस्त और सेकुलर अवामी कायद होने का मजहर है। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कासमी, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, हरी बाबू और दूसरे अहदेदार औलिया तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मोहम्मद अब्दुल समद कौंसलर बल्दिया जनगांव ने कहा कि जिले जनगांव में ज़माने कदीम से ही हिंदू मुस्लिम दोस्ती और आपसी उख़्वत गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल है। यहाँ हर तबका अपने ईद और त्यौहार पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाता है। पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और शरंगजी करने वाले अनासिर को यहाँ कोई मकाम नहीं है। वह आज जनगांव पुलिस की जानिब से गणेश त्यौहार के तनाजुर में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के देवेंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तमाम तबक़ात को अपनी ईदैन दोस्ताना और खुशगवार माहौल में मनाने का मशवरा दिया और हर मौके पर महकमा पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीवास यादव, सदर बल्दिया पी जमुना लिंगैया, मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे, मजहबी पेशवान, अमन कमेटी के अरकान इजलास में मौजूद थे।
मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ानगर फलकनुमा हैदराबाद में 5 सितंबर को मनाए गए यौम असातिज़ा के मौके पर तलबा के रोशन मुस्तकबिल में असातिज़ा इकराम के नुमाया किरदार के उद्बान से एक तहनीती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानिया अक़िल जाफर पाशा ने की और निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी बानी मोहतमिम मदरसा ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी, प्रोफेसर मसूद अहमद, डायरेक्टर मिस्को और मेहमान एजाजी मोहम्मद आसिफ अली, सीनियर सहाफ़ी और सदर JFF ने शिरकत की। इस तकरीब में मेहमानान इकराम ने बिलखुसूस असातिज़ा इकराम से खिताब किया और तलबा और तालिबात के तालीमी मेयार को मुस्तहकम करने और अखलाक व किरदार पैदा करने से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे दिए और खिताब किया। इख्तितामी तकरीब पर इदारे से वाबस्ता जमी मौलवीन और मौलिमात को तहनीत पेश की गई। इब्तदाई कलिमात और इदारे का तारुफ मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी ने पेश किया और मौलाना जाफर पाशा की दुआ पर तकरीब का अख्तिताम अमल में आया। तकरीब की निज़ामत मौलाना हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी, नाजिम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल ने अंजाम दी। टास्क फोर्स टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला पर वरंगल में धावा करते हुए PDS राइस के गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए चावल के जखीरे को जब्त कर लिया। टास्क फोर्स टीम ने वरंगल से ताल्लुक रखने वाले 35 साला एस रवि कुमार को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 20 क्विंटल PDS राइस को जब्त किया। जब्त शुदा चावल की मालियत 52,000 रुपये बताई गई है। पूछताछ पर उसने इंकशाफ किया कि उसने PDS चावल SRR टोटा के आसपास के मकानात से खरीदे थे और ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता था। टास्क फोर्स टीम ने मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम समेत जब्त शुदा चावल को मेल्स कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।